नारायण 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 नारायण। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। नासतो विद्यते भावो, नासतो विद्यते भावो, नाभावो विद्यते सतः, नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः, त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। इसका हिंदी अर्थ एक बार इसका पढ़ लीजिए। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अभी हिंदी तो बिल्कुल दो दिन से हो रहा है ना श्लोक, तीसरा है। अब सत क्या है असत क्या है, यहाँ तो सीधे सीधे कह दिया गया। असत वस्तु का कभी भाव नहीं होता। अब असत को समझने के लिए पहले सत को समझना पड़ेगा। असत समझ में तब आवेगा जब सत समझ में आवेगा। तो सत क्या है?
तो यहाँ श्री शंकरानंद जी महाराज कहते हैं सद इति अस्तिता मात्रम। श्री शंकरानंद जी महाराज की ये टीका है। स्वामी विद्यारण्य जी महाराज के जो गुरुदेव थे, जिन्होंने स्वामी विद्यारण्य जी ने पंचदशी और जीवन मुक्ति विवेक जैसे उत्कृष्टतम ग्रंथ लिखे। तो ऐसे स्वामी विद्यारण्य जी महाराज के गुरुदेव थे, उनके गुरु जी थे श्री शंकरानंद जी महाराज। सैकड़ों वर्षों पहले की ये टीका है, लगभग 1000 वर्ष के आसपास ये जो टीका। तो ये कहते हैं सद इति अस्तिता मात्रम। सत क्या है? बोले अस्तिता मात्रम, अस्तित्व मात्र को सत कहते हैं। इसी की व्याख्या होगी। अब जो अस्तित्व मात्र, मात्र लगा दिया, इसका मतलब उस अस्तित्व के साथ कोई विशेषण नहीं होना चाहिए, उस अस्तित्व के साथ कोई विशेषता नहीं होनी चाहिए, है ना। तो समस्त विशेषणों से, समस्त धर्मों से, समस्त गुणों से, समस्त विशेषताओं से रहित जो अस्तित्व मात्र है वो सत है। और ऐसा जो सत होता है, ऐसी जो सत वस्तु होती है जो अस्तित्व मात्र है, वो सर्वगतम, वो जो अस्तित्व मात्र होता है वो सब में होता है। हाँ, सब में अनुगत होता है। जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से सजी हुई माला में, भिन्न भिन्न प्रकार की सुगंधों वाले पुष्पों की माला में वो एक ही धागा सब में अनुगत है। पुष्पों की गंध परस्पर भिन्न भिन्न प्रकार की है, पुष्पों के रंग परस्पर भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, पुष्पों का आकार प्रकार भी भिन्न भिन्न प्रकार का है, परंतु उन भिन्न भिन्न प्रकार के आकार वाले, सुगंध वाले, प्रकार वाले जो अनेक पुष्प हैं, उनमें जो पिरोया हुआ, उनके भीतर जो धागा अनुगत है, उसमें भिन्नता नहीं है, वह एक ही है और वो सर्वगत है, वो सब पुष्पों में समाया हुआ है, पिरोया हुआ है। जैसे वो धागा भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न आकार के, भिन्न भिन्न सुगंध वाले अनेक पुष्पों में वो एक ही धागा सब में अनुगत है, सब में वो एक ही धागा पिरोया हुआ है। इसी प्रकार वो जो अस्तित्व मात्र वस्तु है, जो अस्तित्व मात्र, जिसे हम सत कह रहे हैं, वो जो अस्तित्व मात्र वस्तु है, अस्तिता मात्रम, यहाँ ये परिभाषा की, सद इति अस्तिता मात्रम वस्तु। तो ऐसी वस्तु जिसका अस्तित्व मात्र है, जो निर्धर्मक है, निर्गुण है, निर्विशेष है, ऐसी जो वस्तु है अस्तित्व मात्र, वो उसी प्रकार
हाँ, भिन्न भिन्न आकार प्रकार वाले, भिन्न भिन्न नामों वाले, हाँ, भिन्न भिन्न रूप रस गंध स्पर्श वाले विषयों में वो एक जो अस्तित्व मात्र वस्तु है जिसे हम सत कहते हैं, वो सब में अनुगत है, सब में अनुस्यूत है ना। तो जो अस्तित्व मात्र सद वस्तु है वो सब में आपको मिलेगी, उसकी प्रतीति सब में होगी, और सबकी सब में नहीं होगी। क्यों? सबकी सब में प्रतीति होगी। मनुष्य पत्थर नहीं है, पत्थर मनुष्य नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। हाँ? घड़ा कपड़ा नहीं है, कपड़ा घड़ा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो सब में सब नहीं है, लेकिन सब में वो एक है। तो जो जिसकी उपलब्धि, जिसकी प्रतीति सब में विद्यमान हो, उसको सत बोलते हैं। सत इति अस्तिता मात्रम वस्तु सर्वगताम सूक्ष्माम। और वो कैसा है सत? एक तो वो सर्वगत है, पहला तो हुआ उसका स्वरूप निर्विशेष, मात्र लगा दिया, तो मात्र शब्द से जितनी विशेषताएं थीं, गुण धर्म आदि, वो सब हट गए, है ना। अभी इसकी और आगे व्याख्या करेंगे। तो वो सब हट गए। अब वो जो अस्तित्व मात्र है वो सर्वगत है और सूक्ष्म है ना। जैसे हमने उदाहरण दिया कि जो पुष्प हैं, धागा सूक्ष्म है, जो उन पुष्पों में पिरोया हुआ है वो धागा तो सूक्ष्म है, और धागे की अपेक्षा जो पुष्प हैं, पुष्पों का जो आकार प्रकार है वो स्थूल है। तो जो अनुगत होता है वो सूक्ष्म होता है, और जिसमें वो अनुगत होता है वो स्थूल होता है। ये नियम है ना। पुष्प ले लो, चाहे ये रुद्राक्ष की माला ले लो, चाहे गुड़िया ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन वो धागे की अपेक्षा वो स्थूल होगा, और उसकी अपेक्षा धागा सूक्ष्म होगा। तो सत, क्योंकि अस्तित्व मात्र जो है सत तत्व, वो सब में अनुगत है, इसलिए वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म है और दूसरे एक रसम। एक रसम का मतलब वो एक जैसे ही है। हाँ, एक रसम का मतलब एक जैसा। जो सत होता है, जो अस्तित्व मात्र होता है, वो एक रस होता है ना। एक रस होता है का मतलब, जैसे आप उसी उदाहरण में चले जाएं, जिस माला में पुष्प भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, वो पुष्प जो हैं वो एक रस नहीं है, एक जैसे नहीं है। गुलाब में अलग ढंग की सुगंध है, गेंदा में अलग ढंग की सुगंध है, चमेली में अलग ढंग की सुगंध है, और उसका अलग प्रकार है, उसका अलग आकार है। वो जो पुष्प हैं वो एक रस नहीं है, एक जैसे नहीं है, लेकिन उनमें जो पिरोया हुआ धागा है वो धागा सब में एक ही जैसा है। ऐसे ही यहाँ भी उदाहरण में, दृष्टांत में आप घटा लें कि वो जो अस्तित्व मात्र तत्व है, जो सत्ता मात्र है, वो भिन्न भिन्न प्रकार के आकार के विषयों में
स्थूल प्रपंच में या सूक्ष्म प्रपंच में, सब में ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न आकार के हैं। हाँ, भिन्न भिन्न उनमें गुण धर्म हैं, विशेषताएं हैं, सबकी अलग विशेषता है, कोई एक जैसा नहीं। हाँ, संसार में स्थूल को देखेंगे तो स्थूल में भी एक जैसा आपको स्थूल नहीं मिलेगा, सूक्ष्म में देखेंगे तो सूक्ष्म भी एक जैसा नहीं मिलेगा। हाँ, अच्छा, यदि एक ही जैसा शरीर हो जाए, हाँ, दो का यदि एक जैसा ही शरीर हो गया तो एक जैसा शरीर है तो वाणी अलग हो जाएगी। वाणी भी यदि मान लो दोनों की एक जैसी है और मुखाकृति भी, शरीर भी एक जैसा है तो रुचि अलग हो जाएगी, है ना, कहीं न कहीं भेद हो जाएगा, स्वभाव में भिन्नता मिल जाएगी, अभिरुचि में भिन्नता मिल जाएगी, तो कहीं न कहीं भेद होगा। और यदि कुछ भी भेद ना होए तो ये तो बड़ा भारी उपद्रव हो जाएगा खड़ा। हाँ, किसी के घर में कोई घुस जाएगा, है ना, तो ये तो बड़ा भारी उपद्रव है। तो इसलिए भगवान ने व्यवहार की सिद्धि के लिए, कि सृष्टि का व्यवहार चले, इसके लिए भगवान ने एक जैसा स्थूल नहीं बनाया और एक जैसा सूक्ष्म भी नहीं। सबके मन अलग अलग हैं, सबके विचार अलग अलग। हाँ, तो सब में कुछ न कुछ कहीं न कहीं भेद है, पर उन भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों वाले, आकृति वाले, प्रकृति वाले हैं, जो संसार के पदार्थ हैं, व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, उनमें वो जो अस्तित्व मात्र सत है, वो सत उन सब में अनुगत है, उन सब में पिरोया हुआ है, इसलिए उनको बोलते, उसको बोलते हैं सत्य। हाँ, तो एक तो हुआ अस्तिता मात्रम वस्तु, सर्वगतम, सूक्ष्मम, एकरसम और नित्यम। वो नित्य है, निरवयव है। हाँ, इस प्रकार से उसके लक्षण बताए। अब यहाँ सत्य का एक सबसे पहला अर्थ किया अस्तित्व मात्रम, अस्तिता मात्रम। मात्रम से किसे हटाया? गुण धर्म आदि विशेषताएं जो हैं वो मात्र शब्द से, अस्ति में जो गुण धर्म आदि विशेषताएं हैं उनको अलग कर दिया, तो अस्ति मात्र रह गया। हाँ, जैसे अयम नीला, ये नीला है, ये गोरा है, ये काला है। अब काला को हटा दो, गुण है ना, नीले को हटा दो तो क्या बच गया? अब ये नीला है, ये काला है, ये गोरा है। हाँ, यदि काले को, गोरे को, नीले को, इन सबको हटा दिया, यही तो विशेषताएं हैं ना। अब इनको अलग कर दिया तो बचा क्या वाक्य में? है, अस्थि तो बच गया, और क्या बचा? तो विशेषताओं को हटाने के बाद अस्थि मात्र रह गया, यही सब है।
जैसे यहाँ श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, गीता जी पर सभी आचार्यों ने भाष्य किए हैं, सब आचार्यों ने भाष्य किए, और रामानुजाचार्य जी का भाष्य मिलता है, सब संस्कृत में ही हैं। वल्लभाचार्य जी का भाष्य मिलता है सबका। तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि वो जो मूल तत्व है वो सन्मात्र है। जैसे कपास होता है ना, कपास में सूत है नहीं, लेकिन कपास से ही सूत उत्पन्न होता है ना। इसी प्रकार वो जो मूल सत्तत्व है, हाँ, उसमें कोई गुणधर्म है नहीं, लेकिन सारे गुणधर्म, सारी विशेषताएं उससे ही प्रकट होती हैं, उससे ही उत्पन्न होती है। क्योंकि वल्लभाचार्य जी अद्वैत सिद्धांत नहीं उनका, तो हमारे यहाँ वेदांत दर्शन में, अद्वैत वेदांत दर्शन में उसका और शोधन करके उस वाक्य का, वहाँ तो कहते हैं कि कपास से ही सूत उत्पन्न होता है, लेकिन हमारे अद्वैत वेदांत दर्शन में कहा गया कि भाई वो जो सत्तत्व है, जैसे कपास से सूत उत्पन्न होता है, वैसे सत्तत्व से, उस मूल सत्ता से, अस्तित्व मात्र से गुणधर्म उत्पन्न नहीं होते हैं। तो बोले कपास में अवयव है और सूत में भी अवयव है। कपास अवयवी है और सूत भी अवयव, उसमें भी रेशे होते हैं, सूत में भी और कपास में भी अवयव है। तो कपास में अवयव है और सूत में भी अवयव है, दोनों में अवयव, लेकिन वो जो सत्तत्व है, वो जो जिसे हम सत्ता, अस्तित्व मात्र कहते हैं, वो तो निरवयव है। तो उससे गुणधर्म उत्पन्न नहीं होते हैं। तो बोले गुणधर्म उसमें प्रतीत होते हैं। ये थोड़ा सा वेदांत दर्शन में हमारे यहाँ संशोधन कर दिया है ना। कैसे? बोले जैसे वही उदाहरण, एक ही सबसे बढ़िया उदाहरण है रस्सी में सर्प। हाँ, जैसे रस्सी में, हाँ, अंधकार में प्रतीत होने वाले सांप को आपने देखा, तो रस्सी में सांप है नहीं, पर रस्सी में सांप प्रतीत हो रहा है। ये नहीं कि रस्सी से सांप उत्पन्न हुआ, प्रतीति हो रही है। तो प्रतीति हो रही है, इसका मतलब है क्या? है रस्सी में सांप? नहीं। तो न होते हुए भी जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति हो रही है, उसी प्रकार उस सन्मात्र, अस्तित्व मात्र जो, हाँ, वो जो मूल तत्व है, सत्तत्व है, उसमें गुण धर्म आदि विशेषताएं न होते हुए भी उसमें प्रतीत हो रही हैं। ये यहाँ पर कह रहे है नहीं, पर प्रतीति हो रही है। और ये प्रतीति क्यों हो रही है? इन विशेषताओं की, गुणधर्मों की प्रतीति उसमें इसलिए हो रही है क्योंकि हम उसके वास्तविक स्वरूप को जानते नहीं हैं।
उसके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही उसमें प्रतीति हो रही है। किसकी? गुणों की, धर्म की, द्वैत की। हाँ, ये जो प्रतीति है, जैसे रस्सी को न जानने के कारण ही उसमें सर्प की प्रतीति हो रही, इसी प्रकार उसके उस अस्तित्व मात्र तत्व के न जानने के कारण ही उसमें गुण धर्म की, विशेषताओं की, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि की, समस्त विश्व प्रपंच की प्रतीति हो रही है। यह जानना कह रहे हैं। अब यहाँ एक बात, एक प्रश्न उठता है। प्रश्न ये उठा कि संसार में जिन पदार्थों की प्रतीति हो रही, ये गंभीर विषय, सत असत का विवेचन है ना, तो यहाँ ये कह रहे हैं, प्रश्न ये हुआ कि संसार के पदार्थों की प्रतीति होती है ना, मनुष्य की प्रतीति हो रही है, रोटी की प्रतीति। अच्छा, प्रतीति ना हो, प्रतीति होती है तभी तो पेट भरता है ना। रोटी है तो पेट भरेगा, खाएंगे तो पेट भरेगा, पानी है पिएंगे तो प्यास मिटेगी। तो वस्तु है और उससे अर्थ क्रियाकारिता भी सिद्ध हो रही है, उससे कार्य की सिद्धि भी हो रही है, इसलिए वो है, प्रतीति हो रही है उसकी, और प्रतीति हो रही है उसके साथ साथ व्यवहार की सिद्धि भी हो रही है। परंतु आपके अनुसार, प्रश्न ये हुआ, परंतु आपके अनुसार उनका अभाव हो जाता है कालांतर में। जिन वस्तुओं की प्रतीति हो रही है, मान लो मकान दिखाई पड़ रहा है, परंतु मकान जब नहीं था, नहीं बना था, तो इसका अभाव था, और मकान जब खंडहर हो जाएगा, गिर जाएगा, तो इसका अभाव हो जाएगा। तो दोनों स्थितियों में इस मकान का अभाव तो होता ही है, और जिसका अभाव होता है उसको आप असत बता रहे हो। क्या कह रहे हैं? ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत का कभी अभाव नहीं होता। तो सत का कभी अभाव नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ? असत का अभाव होता है। यही तो अर्थ निकला। सत का कभी अभाव नहीं होता, इसका अर्थ हुआ असत का ही अभाव होता है। तो जिन वस्तुओं की प्रतीति हो रही है संसार में, जिनसे हम व्यवहार सिद्ध करते हैं, उन वस्तुओं की प्रतीति हो रही है, परंतु आपकी परिभाषा के अनुसार वो सब असत हो गए। आपकी परिभाषा के अनुसार वे तो सब असत हो गए। तो ऐसे में अच्छा, वो असत हो गए और उनकी भी सत्ता नहीं, आपके हिसाब से तो उनकी सत्ता नहीं है, क्योंकि अभाव हो रहा है, असत हो गए। असत का मतलब उनकी सत्ता है ही नहीं, वास्तविक सत्ता है नहीं। और जिसको आप सत सिद्ध कर रहे हो उसकी प्रतीति नहीं हो रही। हो रही है क्या? जिसको आप सत कह रहे हो, अस्तित्व मात्र, सब में अनुगत, इतनी बातें बताए गए, तो उसकी प्रतीति हो रही है, उसको उसका ज्ञान हो रहा है। अरे जैसे घड़े को हम जान रहे हैं, जैसे कपड़े को जान रहे हैं, जैसे दुकान को जान रहे हैं, मकान को जान रहे हैं, वैसे क्या उसको जान रहे हो? हाँ? और उसकी भी प्रतीति जब हो ही नहीं रही है तो वो भी असत हो गया।
प्रतीति नहीं तो असत, फिर तो क्या समझें उसे? तो फिर किसकी सत्ता सिद्ध होगी? जो प्रतीत हो रहा है उसका अभाव हो रहा है तो वो असत है, और जो प्रतीत ही नहीं हो रहा है तो प्रतीति से ही तो सत्ता की सिद्धि होगी। प्रतीत होगा तभी तो सत्ता सिद्ध होगी। प्रतीति का मतलब ज्ञान, ज्ञान होगा तभी तो सत्ता सिद्ध होगी, और जिसका ज्ञान ही नहीं हो रहा है उसकी सत्ता कैसे सिद्ध होगी? हाँ, तो यदि ऐसे ही यदि करते रहे तब तो सर्वम शून्यम, ये जो बौद्धों का सिद्धांत है वो यहाँ पर उपस्थित होगा। तब शून्य है, सत्ता तो किसी की है ही नहीं, शून्यवाद की सिद्धि हो जाएगी। हाँ, ये यहाँ पर प्रश्न हुआ। तो कहते हैं, इसके उत्तर में कहते हैं कि भाई जिसको हम सत्य बता रहे हैं उसकी अलग से तो प्रतीति नहीं होती है, उसका अलग से तो ज्ञान नहीं होता है। क्यों नहीं ज्ञान होता है? वो जो अस्तित्व मात्र है, जो सत्ता मात्र है, सन्मात्र है, हाँ, जो सब में अनुगत है, अनुस्यूत है, सर्वरस है, उसकी अलग से प्रतीति क्यों नहीं होती है? हाँ, अरे इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसमें इंद्रियों की गति नहीं है। भाई ये जो संसार की वस्तुएं हैं इनमें इंद्रियों की गति हो रही, मकान को देख रहे हैं हम आँख से, हाँ, गाना सुन रहे हैं हम कान से, तो उसकी सत्ता इंद्रियों के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं कि भाई है, ये गाना है, ये मकान है, ये गुलाब की गंध है ना? तो उसमें इंद्रियों की गति है, इसलिए उसकी प्रतीति होती है। लेकिन जो हमारा अस्तित्व मात्र है, जो मूल तत्व है, उसमें इंद्रियों की गति है ही नहीं, मन की गति है ही नहीं। मन समेत जेहि जान न बानी, तरक न सकै बुद्धि अनुमानी, यन मनसा न मनुते, श्रुति कहती। तो अब प्रतीति तो वहां है ही नहीं। जब इंद्रियों की गति नहीं है तो इंद्रियों से वो प्रतीत कैसे होगा? तो इसलिए अलग से प्रतीति नहीं होगी उस सन्मात्र की। लेकिन जो भी प्रतीत होने वाले पदार्थ हैं उन पदार्थों में अनुगत रूप सत्ता की प्रतीति तो आपको होगी ही। कैसे होगी? अब आप इसका उदाहरण देखें। जैसे किसी ने कहा घटः अस्ति, घड़ा है, तो घड़े को तो आप देख रहे हो, हाँ, आँख से देख रहे हो, लेकिन उसके साथ जो जुड़ा हुआ अस्थि है उसको भी देख रहे हो क्या? क्यों जी? उसका जो अस्तित्व है वो घट के साथ अनुगत है। तो वो जो घट का जो अस्तित्व है उसकी जो सत्ता है वो घट क्या है, ये घड़ा क्या है? जिसमें विशेषताएं हैं, जिसमें घटत्व धर्म है, हाँ, जो कम्बुक ग्रीवादिमान आकार वाला है ना, वो घट, तो उसकी विशेषता है। और वो जो विशेष पदार्थ है उस पदार्थ की प्रतीति के साथ साथ, हाँ, उसकी प्रतीति सत्ता के बिना होगी नहीं होगी, है ना? तो वो जो है, जो अस्ति अस्ति अस्ति, ये सबके साथ जुड़ा हुआ है, सब में अनुगत है कि नहीं? अब आप देख लो, घटः अस्ति,
पटः अस्ति, घट है, कपड़ा है, मकान है, दुकान है, ये है सब में जुड़ा हुआ है। तो ये तो जो अस्ति है, अस्तिता मात्र, ये सब में अनुगत है कि नहीं? घटपट आदि जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न आकार के पदार्थ हैं, लेकिन ये जो अस्तित्व है, ये जो अस्ति है, ये सबके साथ जुड़ा। अब मान लो घड़ा फूट गया, 2 टुकड़े हो गए, अब क्या बोलेंगे? 2 टुकड़े हैं, आ गया ना, है। अब मान लो वो 2 टुकड़े भी फूट के मिट्टी बन गए, तो क्या बोलेंगे? मिट्टी है। अब मिट्टी क्या है? बोले मिट्टी क्या है? मिट्टी तो पानी से पैदा हुई। पृथ्वी कहाँ से उत्पन्न हुई? जल से। पृथ्वी का कारण जल है, तो मिट्टी क्या है? बोले मिट्टी वस्तुतः मिट्टी नहीं, पृथ्वी वस्तुतः पृथ्वी नहीं है। हाँ, मान लो पृथ्वी का भी विलय हो गया पानी में, तो अब क्या बोलेंगे? जब प्रलय हो जाता है ना, तो घड़ा नहीं रहा, शरीर नहीं रहे, पेड़ पौधे नहीं रहे, पहाड़ भी नहीं रहे। हाँ, तो ऐसा समुद्र में उफान आया कि सब जल ही जल हो गया। अब जल हो गया, जब पृथ्वी नहीं रही, अब क्या बोलेंगे? जल है। अब है उसके साथ जुड़ गया, है ना। और उसके बाद में सूर्य नारायण ने वो जल सोख लिया। सूर्य क्या है? तेजपुंज है। तो अब क्या कहेंगे? तेज है। अब जल नहीं रहा, तेज है। हाँ, और तेज जो है वो वायु से उत्पन्न हुआ, तो अब वायु में समाया गया वो। तो अब क्या कहेंगे? वायु है। हाँ, और वो वायु आकाश में, वहाँ जहाँ से पैदा हुई थी वहाँ मिल गई जाके, तो अब कहेंगे आकाश है। क्यों? और ऐसे करते करते वही जो कल की परंपरा है, जो कल बताया था ना, इस ढंग से बस अंत में वही अस्थि मात्र पर जाके टिक जाएंगे। वहाँ फिर सारे धर्म, सारी विशेषताएं, सारे गुण, वहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। वो तो केवल एक निर्धर्मक, निर्विशेष, निरंजन, सर्वानुस्यूत, ये केवल सर्वगत आत्मा ही एकमात्र शेष रहेगा। तो बस केवल वो आत्मा है, जिस आत्मा से ये सब उत्पन्न हुआ और जिसमें सबका विलय हो गया, वो केवल एक सन्मात्र आत्मा है। और इसीलिए श्रुति कहती है सदैव सौम्येदम अग्र आसीत। अग्र, अग्रे, सृष्टे प्राक, हे सौम्य। अग्रे का मतलब सृष्टे प्राक, सृष्टि से पहले, जब ये संसार नहीं बना था तब। हाँ, तब क्या था? बोले हे सौम्य, तब सदैव आसीत, एक सत परमात्मा ही एकमात्र उस समय, सन्मात्र तत्व ही उस समय शेष था। अच्छा, अब ये सत, मान लो वो ये है, ये है, ये है, घट है, मिट्टी है, और उसके बाद जब कुछ नहीं है, तब जब मान लीजिए भाव के लिए जो भावात्मक पदार्थ हैं उनके साथ है जुड़ गया, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, और जब बोलेंगे कुछ नहीं है, है तो कुछ नहीं है के साथ भी तो है जुड़ा हुआ है, वहाँ भी है अनुगत है। इसका मतलब भाव के साथ भी है और अभाव के साथ भी
है। तो ये जो अस्थि मात्र है, अस्थि मात्र, हाँ, सत्ता मात्र जो निर्विशेष है, निरंजन है, वो सब में अनुगत है, सब में अनुस्यूत है, और वही मूल तत्व है, हाँ, और वही सत है, और उसके अतिरिक्त सब असत है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।